आज मैं आपके लिए इफ्तार स्पेशल क्रिस्पी समोसे की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। लेकिन ये आम समोसा नहीं है, इसकी जो फीलिंग है वो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। ऊपर से तो ये क्रिस्पी और क्रंची होगा ही, लेकिन जब आप इसे खोलेंगे, इसे खाएंगे तो इतना क्रीमी टेक्सचर आपको मिलेगा कि मज़ा ही आ जाएगा। तो उसके लिए आपको बिना स्किप किए मेरी पूरी वीडियो देखनी होगी। तो चलते हैं जी अपनी रेसिपी की तरफ। अब सबसे पहले हम समोसे की पट्टी तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने 3 टेबलस्पून घी लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने अजवाइन ली है, हाफ़ टेबल स्पून नमक लिया है और हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने ज़ीरे का इस्तेमाल किया है। और साथ ये मेरे पास है 2 कप मैदा, जिसको मैंने अच्छी तरह छान लिया है। अब सबसे पहले हम इस मैदे के अंदर घी को डाल देंगे। इसके साथ ही हम इसमें अजवाइन डाल देंगे, नमक डाल देंगे और ज़ीरा डाल देंगे। अब हमने नीम गर्म पानी से इस आटे को गूंदना है। डो आपने बहुत ज़्यादा नरम या बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रखनी, हमने बस नॉर्मल से थोड़ी सी हार्ड डो रखनी है, तभी हमारे समोसे क्रिस्पी और खस्ता बनेंगे। देखें डो हमारी तैयार हो गई है। अब इसको हम कवर करके 10 से 15 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि ये अच्छी तरह स्टेबल हो जाए। अब फिलिंग तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ 1 पाउच चिकन लिया है। यहाँ मैंने बोनलेस चिकन का इस्तेमाल किया है। आप इस रेसिपी में हड्डी वाला गोश्त नहीं ले सकते, बोनलेस चिकन का ही इस्तेमाल करेंगे, तभी हमारे समोसे ज़बरदस्त और मज़ेदार बनेंगे। इसको आपने बारीक बारीक पीसीज में इस तरह से कट कर लेना है। मैंने सारे चिकन को इसी तरह छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। अब मुझे चाहिए एक कढ़ाई, इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और फ्लेम को कर देंगे मीडियम। अब चिकन को इस कढ़ाई में डालकर बस इतना फ्राई करना है कि चिकन का कलर वाइट होने लगे। जैसे ही चिकन का कलर वाइट हो जाएगा, मैं इसमें 1 टेबलस्पून सिरका और 1 टेबलस्पून सोया सॉस डाल दूंगी। बस इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और ढक्कन देकर 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर छोड़ देंगे ताकि चिकन हमारी अच्छे से गल जाए। 10 मिनट हो गए हैं। अब चिकन को चेक कर लेते हैं। चिकन हमारी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब यहाँ पर मेरे पास है 1 कप चॉप की हुई गाजर, तकरीबन 2 कप बारीक कटी हुई बंद गोभी, हाफ कप चॉप की हुई शिमला मिर्च, हाफ टेबल स्पून सादा नमक, 1 टेबल स्पून काली मिर्च, हाफ टेबल स्पून चाइनीज नमक। बस अब इनको कवर करके 5 मिनट के लिए फ्लेम को लो कर देंगे। ज़्यादा कुक नहीं करना ताकि सब्जियों का क्रंच बरकरार रहे। इसको कुक करते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब हमने सब्जियों को करना है मिक्स और किसी खुले और बड़े बर्तन में निकाल लेना है। डो को रखे हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं और हमारी डो अच्छे से सेट भी हो गई है। अब इस डो को 8 इक्वल पार्ट्स में कट कर लेंगे ताकि पेड़ों का साइज एक जैसा रहे। अब एक एक हिस्सा उठाएंगे और इसके पेड़े बनाते जाएंगे। इसी तरह मैं सारे पेड़े तैयार कर लूँगी। अब एक पेड़ा उठाएंगे और रोलिंग पिन से इसे बेल लेंगे। बस इतना ध्यान रखना है कि रोटी चकने के बाहर ना निकले, मतलब कि साइज़ को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना। रोटी हमारी तैयार हो गई है। अब इसे पिज़्ज़ा कटर या छुरी जो भी आपके पास अवेलेबल हो, दरमियान से कट लगाकर 2 हिस्सों में काट लेंगे। अब जो फिलिंग हमने तैयार करके रखी हुई थी, 2 चम्मच एक समोसे के लिए काफ़ी हैं, वो ऐड कर देंगे और इसके किनारों को पानी से हल्का हल्का गीला कर देंगे ताकि समोसा फ्राई करते हुए खुले नहीं। अब एक हिस्सा उठाएंगे और सेंटर से थोड़ा आगे ले जाकर बंद कर देंगे। अब दूसरे हिस्से को ऐसे बंद करना है कि जोड़ बिल्कुल दरमियान में आए और इसकी नोक को भी आपने थोड़ा ज़ोर से दबाकर लॉक कर देना है। इन्हें फ्राई करने के लिए पहले मीडियम फ्लेम पर ऑयल को अच्छी तरह गर्म करेंगे, फिर फ्लेम को लो करके एक एक समोसा आराम आराम से डालते जाएंगे।
अब फ़ौरन से एक चमचा उठाना है और इन समोसों के ऊपर हल्का हल्का ऑयल डालते जाना है। इससे क्या होगा, समोसा बहुत अच्छे से फूल जाएगा, बिल्कुल बेकरी स्टाइल की तरह। 1 से 2 मिनट एक साइड को पकाएंगे। इसी तरह फिर 1 से 2 मिनट ही हम दूसरी साइड को पकाएंगे। जब इनका कलर लाइट सा ब्राउन होने लगेगा तब हम इन समोसों को निकाल लेंगे। इनको खस्ता बनाने के लिए एक छोटी सी टिप है, वो ये कि जब आप इनको फ्राई करें तो लो टू मीडियम फ्लेम के दरमियान फ्राई करें। इससे आपके समोसे बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बनेंगे। अगर आप इनको हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ऊपर वाली लेयर एकदम से ब्राउन हो जाएगी और अंदर से समोसा कच्चा रह जाएगा। इन छोटी छोटी टिप्स को आपने फॉलो करना है, तभी आपके समोसे इतने खस्ता और क्रिस्पी बनेंगे।